चलिए, नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो भी बच्चे इस बार 12th क्लास के फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस यानी गृह विज्ञान, तो उनके लिए अब सोचना एकदम है ही नहीं, क्योंकि हम आपके लिए फिर से टॉप 10 वीडियो का सीरीज शुरू कर दिए। जो बच्चे पहले से इस चैनल पे जुड़े हैं वो जान रहे हैं कि प्रत्येक एक छोटे से वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते हैं, बस 10 से 15 मिनट के बीच में, और उसमें 10 एकदम वीआईपी वाला बोनबीटा प्रश्न जो है एकदम आपको कराते हैं। ऐसे प्रश्न जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो तो आपको प्लेलिस्ट में सब मिल ही रहा है चैप्टर वाइज। और अब हम होम साइंस गृह विज्ञान के लिए चैप्टर वाइज भी करा रहे हैं। तो ये आपके गृह विज्ञान के तीसरे चैप्टर के लगातार 10 क्वेश्चन को आज के सीरीज में देखेंगे और बीच बीच में आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, ताकि आपका जो डर है ना पेपर को लेके वो खत्म हो जाए। चलिए, सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत हम लोग फटाफट से करते हैं। आज का पहला सवाल है टॉप 10 का, अपंगता का कारण है। बताइए अपंगता का क्या कारण है। ऑप्शन 1 आपके सामने है, जन्मजात, दूसरा दुर्घटना, तीसरा बीमारी और चौथा उपरयुक्त सभी। फटाफट से जानकारी देंगे। आप उसी तरह से पहले की तरह करिए। क्या करना है, आप एक पेज ले लीजिए, ठीक है, और एक तरफ हमारा उत्तर लिख लीजिएगा, एक तरफ अपना उत्तर लिख लीजिएगा, और लास्ट में 10 क्वेश्चन जो आपको कराएंगे टॉप 10, इसमें बताएंगे कि सर हमारा 9 सही है या 8 सही है या 7, जो भी हो, ईमानदारी पूर्वक। तो फटाफट से सही जवाब की तरफ बढ़ते हैं, तो उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। अपंगता के कारण सब हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जन्मजात बहिरा लुल्हा ये सारा कुछ पनपते हैं, मन बुद्धि वगैरह ये सब का, तो ये जन्मजात भी हो सकते हैं। कई लोगों का दुर्घटना हो जाता है, यानी जन्म से तो सब चीज ठीक ठाक था, पैर कट गया, हाथ कट गया, तो व्यक्ति अपंग असमर्थ हो जाते हैं। ये बीमारी महामारी से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं डी ऑप्शन एकदम आपके राइट है। बढ़ते हैं सेकंड नंबर प्रश्न के ऊपर में, मिलाते चलिएगा कि कितने प्रश्न आपका गलत हो रहा है और कितने प्रश्न आपका सही हो रहा है। चलिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, सामाजिक रूप से समर्थ बालक होते हैं। आपको बताने हैं कि सामाजिक रूप से समर्थ बालक कौन है। आवारा बालक, बाल श्रमिक, अपंग बालक या फिर कम सुनने वाला। एक बात आपको बता दे, थोड़ा सा क्वेश्चन में माइनर मिस्टेक है, सामाजिक रूप से समर्थ नहीं, असमर्थ बालक है। याद रखेंगे, तीसरा जो चैप्टर है आपके, उसमें खास करके असमर्थ बालकों के बारे में ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, सामाजिक रूप से अलग अलग तरह से हमको पढ़ने थे, अब यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ सही जवाब जो हो जाएंगे वो हम बता दें आपको, सही जवाब हो जाएगा आपका आवारा वाला बालक। आवारा बालक जो होता है वो सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होता है, ठीक है, जो सामान्य बालक से कहीं ना कहीं समाज में अलग होता है उसको। जैसे आवारा, किसी का मान लेते हैं कोई लड़की को छेड़छाड़ कर रहा है, दुपट्टा मान लेते हैं किसी का तीर दे रहा है, या चोरी कर रहा है, तो क्या समाज ऐसे चीजों का ज्ञान देता है बच्चों को? समाज सिखाता है कि ये चीजें सही है? नहीं ना। तो लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चे ऐसे करते हैं, तो उसको समाज में आवारा बालक कहा जाता है। वो सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं असमर्थ बालक है, ठीक है। तो ये सेकंड के उत्तर एकदम आपके राइट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है आपका, बताएंगे कि बच्चों में विकलांगता के क्या कारण है। भाई, बच्चे जो अपंग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, तो उनमें दिव्यांगता यानी विकलांगता का क्या कारण है। पहला वंशानुक्रम है, दूसरा माता पिता का अभिरुचिपूर्ण व्यवहार, और तीसरा जन्म के समय चोट लगना, और चौथे आपके हैं उपरयुक्त सभी। फटाफट से बताएंगे कि बच्चों में विकलांगता के क्या कारण है। फटाफट से सही जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं ये सभी आपके हो जाएंगे। जब माता पिता बच्चे में जो है वो रुचिपूर्ण व्यवहार नहीं रखते हैं, बच्चे के साथ मारपीट छेड़छाड़ ये करते हैं। कभी ऐसे बच्चे होते हैं कि किसी बच्चे पे पिता का या माता का गुस्सा ज्यादा हो जाता है, बात बात पे मार देना, छोड़ देना, उसका सही से केयर नहीं करना, तो बच्चे गिर गए, इधर उधर कुछ कट गए, छट गए, जल गए किसी तरह से, तो वो अपंगता के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे जन्मजात भी हो सकते हैं, वंशानुक्रम भी होते हैं, कहीं बच्चे को चोट लगने, तो कहीं ना कहीं डी उत्तर आपके एकदम राइट है, ठीक है। उपयुक्त सभी याद रखेंगे, तो ये 3 का डी एकदम राइट है। फटाफट से 10 प्रश्न को देखेंगे एकदम आराम से, सावधानी पूर्वक।
घबराहट की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम आराम से उत्तर करेंगे, ठीक है। चलिए, जो बच्चे बाद में आए हैं उनके लिए हम बताते चले कि आपके लिए सभी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट इसी वीआर एजुकेशन पे बनाया हुआ है। और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जो वीडियो पढ़े हैं उसमें खास करके एक बात को हम ध्यान रखते हैं कि कोई रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा ना आ जाए, इससे आपको ज्यादा झमेला नहीं है। ऐसा नहीं हो कि पहले सीरीज को देखे सेकंड सीरीज में वही सारे प्रश्न, ऐसा नहीं, एक दो दो प्रश्न ही केवल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपका मार्क्स ज्यादा आएगा, हर तरह के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपका जो भी पेपर है आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और चैप्टर वाइज आप वीडियो में पार्ट 1 2 ऐसे करके वीडियो देखेंगे, ठीक है, एकदम क्रम से। बताइए, असहाय बच्चे कहे जाते हैं, मंद बुद्धि वाले बालक को, बहरा एवं गूंगा बालक को, या फिर अंधा बालक को बताएंगे। 4 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे डी में कि इनमें से सभी को, याद रखेंगे इनमें से कंप्लीट नहीं उग पा रहा है, आप फोकस करेंगे, ठीक है। इनमें सभी आप ध्यान रखेंगे, ये 4 आप ऑप्शन लिख लो, ठीक है। चलिए, तो असहाय बालक होते, मंदबुद्धि के बालक को भी असहाय कहते, बहरा गूंगा अंधा सबको, यानी डी उत्तर 4 में डी इनमें से सभी लगा के या उपयुक्त सभी लगा के डी उत्तर को एकदम आप ठीक करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न पे अभ्यास एकदम आराम आराम से करते चले। ये काफी बढ़िया प्रश्न है और बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। भाई प्रश्न क्या है कि पोलियो रोग प्रायः मतलब हमेशा किस उम्र के बच्चे को अधिक होता है। बताइए, पोलियो का जो रोग है वो ज्यादातर किस उम्र के बच्चों को होते हैं। 1 से 2 वर्ष के बच्चों का, तीसरा 3 से 4 वर्ष के बालक को, तीसरा है आपका अभी 3 से 4 और तीसरा है नवजात शिशु को, और चौथा इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जानकारी देंगे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो पोलियो जो होता है छोटे बच्चों को ज्यादातर 1 से 2 वर्ष के बच्चों को ज्यादा होते हैं। तो 5 के ए उत्तर एकदम आपके राइट है, याद रखेंगे 5 के ए, 1 से 2 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। चलिए, अगले सवाल की बात करते हैं। इधर आपका प्यारा प्यारा सा सवाल जो है हम टॉप 10 तक दिखाएंगे आपको। ये रहा 6 नंबर प्रश्न जो है, ये ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन बच्चे का एक मिनट, निम्न में से कौन से बच्चे का पारिवारिक सामाजिक का घटक नहीं है। पारिवारिक समाजीकरण का घटक नहीं है। बच्चों का जन्म कर्म, दूसरा माता पिता का संबंध, तीसरा दोस्त से संबंध, और चौथा है आपके भाई बहनों का संबंध या भाई बहनों से संबंध। फटाफट से बताएंगे। पारिवारिक समाजीकरण का एक घटक जो है वो नहीं है। तो ये आपके दोस्त वाले जो है ये आपके नहीं होंगे, दोस्त फैमिली में नहीं है। बच्चों का जन्म कर्म माता पिता के द्वारा किए जाते हैं, माता पिता का संबंध बच्चों से या भाई बहन से, ये सब आपके पारिवारिक समाजीकरण के घटक हैं। बट सी उत्तर को देखेंगे तो दोस्त से संबंध ये आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो 6 का सी एकदम राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में, और ये रहा आपके सामने अगला प्यारा सा उत्तर। फटाफट से बताएंगे। प्राकृतिक असमर्थता होती है, बताइए प्राकृतिक असमर्थता कैसे होगी। पोलियो के कारण अपंगता, या फिर जो जन्म से होती है वो, या फिर वयस्कावस्था में विकलांगता, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जानकारी देंगे कौन से उत्तर सही हो जाएंगे। तो नेचुरली जो असमर्थता होता है वो याद रखेंगे, जो जन्म से होती है असमर्थता उसको कहते हैं नेचुरली यानी प्राकृतिक असमर्थता, ठीक है। तो ये आपके 7 के सी उत्तर, सॉरी 7 के बी उत्तर एकदम राइट है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। अगला है आपका 8वां नंबर सवाल है। 8वां नंबर, वह बालक जिसके शारीरिक मानसिक भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है। वह बालक जिसकी शारीरिक मानसिक भावात्मक और सामाजिक क्षमताएं से हटकर होती है। बताइए इसे बालक को क्या कहते हैं। असमर्थ बालक, सक्षम बालक, अंधा बालक, या फिर बहरा बालक। फटाफट से बताएंगे। तो 8 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आपके असमर्थ बालक। जो बच्चे सामाजिक मानसिक भावात्मक सामाजिक क्षमताएं से हट करके हो। सामाजिक क्षमता माने जो सब कर सकता है वो नहीं कर सकता। शारीरिक का मतलब कोई वजन उठा सकता है वो उठाने लायक नहीं, या तो उसका हाथ ही नहीं है, या तो उसका कहीं ना कहीं पैर वगैरह माने शारीरिक डैमेज है। मानसिक मतलब वो या तो सामान्य बुद्धि का नहीं है, मंद बुद्धि का बालक है। तो इस तरह से ऐसे सामाजिक मानसिक और आपके भावात्मक सब क्षमताएं होते हैं। इससे कहीं बच्चे डल है तो इसको कहते हैं सामाजिक
असमर्थ बालक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे असमर्थ बालक, ये उत्तर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल 10वां प्रश्न फटाफट से देख लेंगे कि सांकेतिक भाषा होती है, बताइए सांकेतिक भाषा जो है वो होती है अंधों के लिए, असामाजिक बालकों के लिए, लुप्त अंग वाले बच्चों के लिए, या फिर गूंगे तथा बहरों के लिए। सांकेतिक भाषा इशारे से बात करना, बताइए इशारे से बात आप किससे करेंगे, फटाफट से बताएंगे तो आपके गूंगे तथा बहरे बच्चों का ये राइट हो जाएगा। तो डी उत्तर देख लीजिए बढ़िया से, गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। ठीक है, प्रश्न को एक बार जरूर पढ़ा करिए। ठीक है, बहुत दिक्कत होगा आपको। लास्ट आज के सीरीज का लास्ट है, आपको बताना है कि अंधे, एक मिनट, अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। अंधे बच्चों को पढ़ने यानी पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, ब्रेल विधि, खेल विधि, इतिहास विधि, या फिर साइक्रो ड्रामा विधि, फटाफट से बताएं। तो अंधे बालक को पढ़ने के लिए पहले भी हम कभी बता चुके होंगे आपको किसी सीरीज में कि ब्रेल विधि का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपके 10 का एक उत्तर एकदम आपके राइट है। इस तरह से हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन होम साइंस के जो है वो 3 चैप्टर से भी करा दिए। हालांकि अभी 3 चैप्टर से काफी प्रश्न बचे हुए हैं, 21 प्रश्न 3 चैप्टर में हमने बनाया है। तो अगले दिन टॉप 10 ही रहेगा, लेकिन 11 प्रश्न हम आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से चैप्टर वाइज भी आपको कराते चलेंगे। और किसी बच्चों को चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही साथ लेना है, क्योंकि वो वीडियो के इंतजार ना करे, खुद से जो है फोटोकॉपी के दुकान पे जाके निकलवा के वो करना चाहते हैं कि भाई अभ्यास करेंगे, तो ये वाला नंबर आप जो है वो लिख लेंगे 8825376551। इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे। अब एग्जाम के लिए सबको बता दे, जो अभी तक नहीं मिला वो आपको मिल जाएगा। मात्र जो बच्चे अभी तक नहीं लिए पीडीएफ, वो 99 रुपया में आर्ट्स पेपर के 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। पहले 51 रुपीज में एक सब्जेक्ट दिए जाते थे, तो 3 सब्जेक्ट का 150 रुपए थे। ठीक है, लेकिन अब आप एग्जाम से पहले, फरवरी के एग्जाम से पहले आप जो है वो 99 रुपए में 3 सब्जेक्ट का पीडीएफ हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मोड में पीडीएफ मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे अभी ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव की बात कर लेंगे तो आपको काफी बेहतरीन, ये तो कुछ अलग टाइप के, जैसे इस तरह के आपको जो है वो नोट्स दिए जाएंगे, किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं होगा। किस तरह के, देखिए किस तरह से कितना बढ़िया आप थ्योरी पढ़ लेंगे, प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। कितना बढ़िया समर्थ बालक, जिसको हम अक्षमता वाले बालक या फिर अपवादात्मक बालक, अलग अलग नाम से आता है, सभी चीज लिख देते हैं कि यहाँ नोट्स पढ़ने के बाद किसी तरह का बर्डिंग आ जाए, आपसे प्रश्न ना छूटे। तो ये समाज, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों के, कि सामाजिक रूप, शारीरिक रूप से कौन है भाई, तो अंधे है, बहरे है, अंगहीन है, हड्डी संबंधी दोष, दांत, ये सबको अगर कहीं से दिक्कत आता है नोट्स वाले बच्चों को, तो उसको समझाया भी जाता है व्हाट्सएप पे। तो ये है आपके सामाजिक रूप से असमर्थ बालक, असक्षम बालक। मानसिक रूप से जो बालक मंद बुद्धि के बालक है, भाषा दोष, जैसे हकलाना, तुतला के बोलता है, हकला के बोलता है, ये सब आपके मानसिक में आ जाएंगे। मूर्ख है, पागल है, सब मानसिक रूप से असमर्थ बालक है। सामाजिक रूप से कौन है भाई, तो अपराधी, चोरी करने वाला है, पॉकेट मार, ये सब है, नशाखोर है, नशाखोरी आदमी है, तोड़फोड़ करने वाला है, जेब काट लेता है, यौन अपराध, महिला उला से संबंधित छेड़छाड़, बलात्कार वगैरह, ये सब, धोखा देने वाला आदमी, अभद्र भाषा के प्रयोग करने वाले, ये सब सामाजिक रूप से असमर्थ है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो आपको नोट्स में डायग्राम बना के अच्छे से आपको समझाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।